सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच छोटे लाल भाई जी जो पांडव भवन से आए हैं, हमारे बीच में विराजमान हैं। तो हम एक हाथ का ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। आप ज्ञान में 46 ईयर से हैं और 41 ईयर से मधुबन में समर्पित हैं। बहुत बड़ी बात है, कईयों की तो उम्र भी 41 नहीं होगी और आप बाबा के घर में पांडव भवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय मधुबन में सिक्योरिटी और रात्रि क्लास प्रोग्राम बनाने की आप सेवा करते हैं। इनको फरीदाबाद हरियाणा से ज्ञान मिला, उषा दीदी ने वही सब दिया होगा, और वहीं से आप मधुबन में समर्पित हुए। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस और दुबई में बाबा ने अनेक स्थानों पर आपको योग भट्टी के लिए निमित्त बनाया। लौकिक घर एट प्रेजेंट राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक गांव है दरोदा, वहां पर है। और लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती है। अपनी 3 बहनें, भाई सब की 3 बहनें ज्ञान में चलती हैं और उन सब की बेटियां, 5 बेटियां बाबा के घर में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि पूरा ही परिवार आपका ज्ञान में चल रहा है और 5 बेटियां बहनों की, आप तो कुमार हैं, लेकिन बहनों की बेटियां, तीनों बहनों की बेटियां बाबा के घर में सेवारत हैं। तो हमारे ऐसे प्रभु रतन भाई साहब का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाई साहब बहुत बहुत बाबा के घर में आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागतम, स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां
सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते। मधुबन से प्यारे बाप दादा एवं दादियों सहित हम सभी मधुबन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत याद, प्यार और ओम शांति। प्यारा बाबा, हम सभी को जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, तो हमारी भी संपूर्ण स्थिति बनती जाए। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो अंत का समय तो समीप आ रहा है, लेकिन हम सभी भी अपने आप से पूछें, क्या मेरी स्थिति भी संपूर्णता के समीप पहुंचती जा रही है? क्योंकि संपूर्ण तो सबको बनना है ना, संपूर्ण बन के ही वापस घर जाना है। अगर समय से पहले हम बन गए पुरुषार्थ करके, तो उसकी प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य ज्यादा मिलेगा। और यदि नहीं बने तो फिर सजा खाकर बनना पड़ेगा, तो वहां प्राप्ति कम हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। इसलिए समय से पहले ही हम अपने आप को संपूर्ण बना लें। और हम सब देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, तो संसार में हलचल बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं ना सभी, उधर हलचल और इधर हमारी स्थिति अचल और अडोल बनती जाए, तभी हम अनेक आत्माओं को हलचल के प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे, उनकी इच्छा पूरी कर सके, उन्हें बाबा का संदेश दे सके। यदि हम ही हलचल में आगे, तो उनको मुक्त कौन करेगा? तो ऐसी एक अचल अडोल प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? वैसे तो आप अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ करते ही हैं, लेकिन हम कुछ एक बातें आप सभी को अपने अनुभव के आधार से बताएंगे। और रोजाना की मुरलियों में जो कुछ बाबा हमें होमवर्क देते हैं, कुछ करने को कहते हैं, इशारा देते हैं, अगर हम वैसा तुरंत करके चलते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी सफलता समाई हुई है। क्योंकि बाबा वही इशारा देते हैं जिसमें हमारा कल्याण समाया है, जिसमें हमारी प्रोग्रेस है, जिसमें हमारी उन्नति है। इसलिए
बाबा ने कहा और प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पुरुषार्थ में आगे जाना चाहते हैं, तो मुझे याद आता है एक अव्यक्त बाप दादा के संदेश की एक सार एक लाइन में। बहन जी को याद होगा, आप में से जो पुराने उनको याद होगा, एक बार टीचर्स बहनों का ट्रांसफर हुआ था एक दूसरे सेंटरों पर 4 महीने के लिए। मैं सुनता हूँ 25-30 साल हो गए होंगे इस बात को। 94 की बात है बहन जी बता रहे हैं। तो ये विचार जब दादी प्रकाश मणि जी के मन में आया तो दादी ने बहनों को बताया। अब किसी ने क्या अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न जवाब दादी को मिले। दादी हम ठीक है, जहाँ हैं वैसे हैं, परिवर्तन की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा ठीक है जैसे करो। तो वो सारे मैसेज दादी ने संदेशी को बताए और कहा कि ये सारी बातें बाबा को जाकर सुनाना और उसके रिटर्न में जो बाबा संदेश दे वो लेकर आना। तो संदेशी गई, बाबा को सारी बातें बताई और उसके रिटर्न में बाबा ने संदेश दिया। और उस संदेश का सार एक लाइन में यही था कि परिवर्तन ही प्रगति का साधन है। परिवर्तन ही प्रगति का, उन्नति का साधन है। तो बाबा जब भी जिस बात में हमें कुछ परिवर्तन का इशारा दे, होमवर्क दे, कुछ परिवर्तन करने को कहे, यदि हम तुरंत वैसा करके चलते हैं तो उसमें बहुत बड़ी सफलता, प्रगति, उन्नति समाई हुई है। तो बात केवल उस संदेश की नहीं, लेकिन रोजाना की मुरलियों में जो बाबा कह रहा है वो भी तो बाबा का संदेश ही है ना, है? तो उसको हम कितना प्रैक्टिकल करते हैं वो हर एक अपने आप से पूछे। तो और वो संदेश फिर सभी सेंटरों पर भेजा गया। अब बाबा ने कहा तो कौन मना करेगा। परिवर्तन हुआ, 4 महीने के लिए बहनों का ट्रांसफर का। उस समय हमारी सेवा साउंड डिपार्टमेंट में थी। तो मुझे याद आता है एक दिन उसके 15-20 दिन बाद टीचर्स बहनों के दादी जी के पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभवों के पत्र आने लगे और उनमें से जो सबसे अच्छे अनुभवों के पत्र थे वो एक दिन मधुबन में रात्रि क्लास में पढ़ के सुनाए गए। तो उसमें लिखा था, दादी जी आपने परिवर्तन कर बहुत ही अच्छा किया, हमारे लिए जैसे कि उन्नति का द्वार खोल दिया। किसी ने लिखा, दादी जी अभी हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो गया, हम बीज रूप, बिंदु रूप, फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। किसी ने लिखा, दादी जी अब हमको आप उस सेंटर पर वापस नहीं भेजना, यहीं रहने देना है। तो ऐसे कहने का भाव यही है कि जैसे बाबा ने कहा परिवर्तन ही प्रगति का साधन है, ऐसे वो परिवर्तन अनेक आत्माओं के लिए प्रगति का, उन्नति का साधन बन गया। तो इसलिए जब भी जिस मुरली में जो बाबा होमवर्क दे, हम बिना सोचे समझे, भगवान कह रहा है ना, वो वही कहेगा जो हम कर सकते हैं, जिसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। और वो साथ साथ वैसा बनने करने की शक्ति भी साथ साथ दे देते हैं। इसलिए जो आत्माएं उसी समय प्रैक्टिकल करती हैं उनको उसमें सहज सफलता अनुभव होती है। अब इस पर एक और अनुभव देखो। ज्ञान आप सब सुनते हैं, योग भी सब करते हैं, लेकिन जब किसी के सामने कोई समस्या परिस्थिति आती है तो वहां क्या होता है? कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है, प्रश्न उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें वो करें। क्यों? सब कुछ होते भी कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि ज्ञान बुद्धि से भूला हुआ है, भगवान के साथ बुद्धि योग टूटा हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आता क्या करें। अगर आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, जीवन में ज्ञान और योग का प्रयोग किया है, तो ऐसी अनुभवी आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। अनुभव अनुभवी मूर्त बनाता है, अनुभव निश्चय बुद्धि बनाता है, अनुभव अनेक विघ्न परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देता है। इसलिए बावन का अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी का काम करता है। तो हम अब जो कुछ सुना है अभी तक, उसका अब प्रैक्टिकल जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर विजयी बने, तो अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। तो आने वाले समय में हलचल की परिस्थितियों में कोई हमारी स्थिति को हिला नहीं सकेगा। हमारे एक विघ्न परिस्थितियों में रहते हुए उनके प्रभाव से सहज ही अपने आप को मुक्त रख सकेंगे और दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। तो एक अनुभव आप में से याद होगा, बहन जी को पता हो या जो भी पुराने हैं, एक जयपुर के बलदेव भाई थे। साकार बाबा के समय की ये बात है। तो बाबा से मिलने के लिए मधुबन आए। उस समय अब जो मधुबन है वैसा नहीं था।
बहुत बरसात होती थी और ठंडी भी बहुत पड़ती थी। और अभी जो झोंपड़ी है वैसी झोंपड़ी भी नहीं थी, है, खजूर के पत्तों की झोंपड़ी होती थी। तो बरसात बहुत अधिक होने के कारण वो काले पड़ जाते थे, तो हर साल नई बनानी पड़ती थी। अभी परमानेंट इसलिए बांसों की बनाई है। तो बलदेव भाई जब आए मधुबन, तो बाबा की झोंपड़ी के तरफ गए, तो उनको एक बहुत बड़ा काला सांप दिखाई दिया। और उसको सांप से बहुत डर लगता था। तो देखते ही वो बहुत डर गया और दौड़ के बाबा के पास गया कि बाबा, आपकी झोंपड़ी के पास बहुत बड़ा काला सांप निकला है। तो बाबा ने कहा, बच्चे चलो बाबा आते हैं। बाबा आए और बाबा ने उस सांप को पावरफुल दृष्टि दी, और वो सांप धीरे 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 सिकुड़ कर इकट्ठा हो गया। फिर बाबा ने बलदेव भाई को कहा कि बच्चे एक बोरी, रस्सी और टोकरी लेके आओ। बलदेव भाई बोरी, रस्सी, टोकरी लेके आए। फिर दोबारा बाबा ने उसको दृष्टि दी सांप को। तो जैसे कोई किसी पर बहुत बड़ा लाइट का फोकस डालते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है, जैसे तिल मिला जाता है। तो ऐसे वो सांप जैसे कि अधघायल सा हो गया, क्योंकि भगवान बाबा से, ब्रह्मा बाबा के अंदर तो ऑलमाइटी बाबा बैठा है ना, अब उसकी लाइट का फोकस, सर्च लाइट जिस पर पड़े तो क्या होगा, है, आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल अधघायल सा हो गया। फिर बाबा ने बलदेव भाई को कहा, बच्चे अभी इसके ऊपर बोरी डाल दो और इसको हाथ से उठा के टोकरी में डालो। तो उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो तो पहले से ही डरता था सांप को देख कर ही, और बाबा ने कहा हाथ से उठा के टोकरी में डालो, तो ये तो बड़ी मुसीबत आ गई है। तो उसने कुछ नहीं किया, वो देखता रहा। फिर 2 मिनट के बाद बाबा ने कहा, बच्चे किसकी आज्ञा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है। तब उसके अंदर जागृति आई, तो ये तो ऊपर वाला ऑलमाइटी बाबा कह रहा है। तो उसने जैसे डरते डरते और उसको उठा के हाथ से टोकरी में डाला। तो भगवान कह रहा है, वो वही कहेगा जो हम कर सकते हैं, जिसमें हमारा कल्याण समाया है। तो टोकरी में डाल दिया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे इसको बोरी से ढक दो टोकरी को, और चारों तरफ रस्सी से बांध दो। उसने ढक के रस्सी से बांध दिया। फिर बाबा उसको कहता है, बच्चे अब इसको सिर पे रख के जंगल में छोड़ के आओ। ये तो दूसरी बड़ी मुसीबत आ गई भाई, है। यहाँ तो चलो बाबा था, कुछ होगा तो बचा लेगा, लेकिन अब सिर पे रख के जंगल में छोड़ के आना है तो बड़ी मुसीबत आ गई। तो भी वो देखता रहा, कुछ नहीं किया। फिर बाबा ने वही स्मृति दिलाई, बच्चे किसकी आज्ञा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है। तो फिर उसके अंदर वो जागृति आई। तो बाबा को पता था इसको डर लगता है सांप से, तो एक और भाई को उसके साथ भेजा, और वो सिर पे रख के टोकरी को जंगल में छोड़ के आया। तो क्यों भगवान ने उससे कार्य करवाया, एक तो उसके अंदर जो भय का, डर का संस्कार था, उसे खत्म करना था। और उसके बाद उससे आगे क्या सेवा लेनी है वो भगवान जानता है। तो आप सभी ने सुना होगा यज्ञ हिस्ट्री में, अगर ध्यान से पढ़ा हो किताब में भी, तो जब साकार बाबा के समय ब्रह्मा कुमारियों का हापुड़ में सेंटर खुला था, तो हापुड़ का हंगामा नाम से वो एक स्टोरी आती है। तो वहाँ ब्रह्मा कुमारियों का आर्य समाजी बहुत विरोध कर रहे थे, इनके सेंटर को यहाँ से बंद करेंगे, इनको यहाँ नहीं खुलने देंगे, ये है वो है, आए दिन कुछ न कुछ विघन डालते रहते थे। तो वो सारा समाचार बहनें रोजाना का पत्र में लिख कर बाबा को भेजती रहती थी मधुबन। तो बाबा ने बलदेव भाई को कहा, बच्चे आप हापुड़ जाओ और वहाँ बहनों को कुछ मदद की आवश्यकता हो तो जाकर मदद करो। तो बलदेव भाई ये समाचार, अपने आपने देखा होगा पांडव वन के पीछे की साइड ही नक्की झील के पास आर्य समाजियों का मंदिर है। तो ये समाचार पता नहीं कहाँ से उन तक पहुंच गया। तो उन्होंने क्या किया, फोन करके रापुड़ के आर्य समाजियों को बता दिया कि इनका बाबा वहाँ की बहनों की मदद के लिए यहाँ से एक भाई को भेज रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक सांप जैसा ही दूसरा होता है ना, जिसको दुमुही या कुछ ऐसा बोलते हैं, सांप नहीं होता लेकिन सांप जैसा ही होता है, तो दोनों तरफ से चलता है। तो उसको पकड़ कर रखा था। जो इनका माउंट आबू से भाई आ रहा है ना, तो जैसे वो आश्रम के अंदर जाने लगेगा तो उसके गले में ये डाल देंगे और वो डर के मारे भाग जाएगा। ऐसा उन्होंने प्लान बना कर रखा। तो जैसे ही बलदेव भाई वहां पहुंचा, तो अंदर जाने लगा, तो उसके गले में वो सांप जैसा था वो डाल दिया। अब बलदेव भाई का डर तो पहले से ही खत्म हो गया था। तो उसने क्या किया, वो पकड़ के उनके ऊपर ही फेंक दिया, तो वो सारे डर के मारे खुद ही भाग गए वहां।
तो देखो कैसे बाबा अपने बच्चों के अंदर जो कमी कमजोरियां उनका परिवर्तन कराते हैं। तो कहने का भाव यही है कि भगवान जब भी जिस मुरली में जो हमें डायरेक्शन दे, जो श्रीमत दे, जो आज्ञा दे, जो होमवर्क दे, यदि उसी समय हम उसको प्रैक्टिकल करके चलते हैं तो उसमें बहुत बड़ी सफलता या हमारा ही कल्याण समाया हुआ है। तो पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा या अचल अडोल स्थिति बनती जाएगी। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए 3 अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में हम अभी से ही करके चलें, क्योंकि परिवर्तन के लिए जरूरी है प्रैक्टिकल करना। सुन तो हम बहुत समय से रहे, कोई 25 30 40 साल से सुनते आ रहे हैं ज्ञान, योग भी सब कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कितना आया है वो हम सब जानते हैं। बाबा जो चाहता है, हम जो चाहते हैं, वैसा कितना परिवर्तन हो रहा है? कईयों का हो भी रहा है, अच्छा, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन भगवान जो चाहता है सब में एक विशेष परिवर्तन आए, पुरुषार्थ तीव्र गति का हो जाए, ऐसी एक स्थिति बन जाए जिसके द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। तो कितना बन पाई है वो हम सब जानते हैं। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए, पवित्रता में संपूर्ण बनने के लिए, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, सहज निरंतर योगी बनने के लिए ये 3 अभ्यास अभी से ही रोजाना की दिनचर्या में करके चलें। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते। तो यहीं 50 से ज्यादा लोग बैठे मैं समझता हूं। तो अभी से ही शुरू कर दें अभ्यास। क्या होगा इससे कि हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूलाधार हुआ दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना ले, रूहानी बना ले, दिव्य बना ले, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। बाबा के महावाक्य हैं, दृष्टि आधार है संपूर्ण बनने का या फिर शिकायत करने का भी। क्यों, कैसे? यदि दृष्टि आत्मिक है, रूहानी है, पवित्र है, तो आप अपनी संपूर्णता की मंजिल की तरफ पहुंचते चले जाएंगे। और दृष्टि यदि दैहिक है, अवगुणी है, तो ऐसी आत्मा सारे दिन में एक दूसरे की शिकायत ही करता रहेगा, कमी कमजोरियों को भी देखता रहेगा। तो ऐसी आत्मा कोई पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाए। और बाबा के शब्द है, तुम्हारी दृष्टि से आत्माएं और प्रकृति पावन बन रही है, तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। कब? जब दृष्टि आत्मिक है। तो इतना बड़ा महत्व है दृष्टि। इसीलिए तो बाबा जब अब एक बाप दादा आते थे, स्टार्टिंग में 10-15 मिनट पावरफुल दृष्टि देते थे, उसके बाद मुरली चलाते। तो ये सभी अभ्यास करने में लग जाएं। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ। क्या होगा इससे कि जैसे ही हम शरीरी बनते हैं तो आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा आपको वहां मौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आएगा। इसलिए इस अभ्यास में हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं, जब चाहें जहां चाहें संकल्प किया और सेकंड में शरीर बन जाए। तो और ये भी शब्द है बाबा के, एक बच्चे, यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विधानर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का साधन बनेगा। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव कि कैसे शरीरी बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का साधन बनती है। एक
भाई थे, उनका बड़ा बिजनेस था, उनके पास उग्रवादियों का लेटर आया, 50 लाख रुपए फलानी डेट तक पहुंचा देना, नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। वो डेट निकल गई, उस भाई ने कुछ नहीं किया। डेट निकल जाने के 5 दिन बाद 5 उग्रवादी दिन के 2 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गए और कहा कि पैसे निकालो। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। बोल नहीं है तो हमारे साथ चलिए। बोल ठीक है, जहाँ चलना है चलिए। तो उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, ले गए जहाँ उनका ठिकाना था। वहां ले जाकर उसको एक कमरे में बंद कर दिया और वहां उनका एक व्यक्ति रहता था काले कपड़े पहनकर। उसका काम था या तो यदि कोई पैसे लेकर आता है, नहीं तो उसको खत्म करना। तो उस व्यक्ति ने उसको पूछा कि भैया आप पैसे लेकर आए हैं? तो कहा कि नहीं। फिर कहा कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ? उस भाई ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। आप भी एक ज्योति बिंदु आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, आपका स्वधर्म शांति है, परम धाम के निवासी हो। ऐसे से उसको बाबा का ज्ञान देने लगा। ज्ञानी है तो ज्ञान ही देगा है। तो वो व्यक्ति सुनकर बड़ा आश्चर्य करता है कि अब मरने का समय आए तभी भी व्यक्ति ऐसी अच्छी अच्छी बातें बतला रहा है। तो उसने कहा देखो आपकी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं आपको छोड़ देता हूं तो मेरे साथ वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, आप सीधा खड़े हो जाइए और हमें आपको खत्म करना है। तो वो खड़ा हो गया और उसको मारने के लिए पिस्तौल उसके यहाँ सिर में लगा दी। पिस्तौल सिर में लगाने के बाद फिर उसको कहता है कि आपको अभी डर नहीं लग रहा है? तो भाई जवाब देता है कि देखो आप मेरे को तो मार नहीं सकते। बोल कमाल है, पिस्तौल लगी है सिर में मारने के लिए, कहता है मार नहीं सकते। बोल कैसे? बोल देखो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो मैं तो आत्मा हूं, बाकी आप इस शरीर को खत्म कर देंगे तो शरीर तो वैसे विनाशी है। ये जवाब सुनकर वो बड़ा आश्चर्य करता है, अब मरने का समय आए तभी भी ऐसे जवाब दे रहा है, इसको जरा भी डर नहीं है। तो बोल मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, आप सीधा खड़े हो जाइए, हमें आपको खत्म करना है। तो जैसे ही उसने ऐसे कहा तो एकदम वह शरीरी बनकर बिंदु बन के बाबा को याद कर, और बाबा से यही योग लगा रहा है कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसको सद्बुद्धि मिले ताकि ये गलत काम करना बंद करे। ऐसे पावरफुल शुभ भावना शुभ कामनाओं के वाइब्रेशंस लेकर उसको दे रहा है। ऐसे खड़े खड़े 3 मिनट बीते। 3 मिनट के बाद उस व्यक्ति के हाथ से वो पिस्तौल छूट कर नीचे गिर गई, उससे चली नहीं। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, किया तो नहीं, लेकिन वो जो बाबा से शक्तियों के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके उन्हें दे रहा था, उन पावरफुल वाइब्रेशंस ने उसके मन के विचारों को बदल दिया। और जब मन के विचार बदल गए तो कर्म इंद्रियां फिर वैसा कार्य कैसे करेंगे? इसलिए उससे पिस्तौल चली नहीं, छूट के नीचे गिर गई। और उसने कहा कभी हम आपको छोड़ देते हैं और 50 लाख नहीं तो 25 लाख रुपए फलानी डेट तक जरूर पहुंचा देना, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर फिर से उसी गाड़ी में बिठाए और उसकी दुकान के पास छोड़कर चले गए। तो इस तरह से शरीरी बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का भी साधन बन जाती है। और आप सभी ने सुना होगा जब गुजरात में भूकंप आया था भुज में, 26 जनवरी का दिन था, सुबह 8 बजे थे। वहां पांडवन के आंगन में ही खड़े थे, खड़े खड़े ऐसे हिलने लगे हैं। तो कई सेंटरों पर तो 8 बजे तक मुरली चलती है, सुबह मुरली क्लास। तो वहां भी मुरली क्लास चल रही थी। जैसे ही भूकंप आया बहन जी ने तुरंत मुरली बंद की और सबको कहा बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। तो कुछ ही सेकंडों का होता ही है वो तो भूकंप, तो उसमें ही बहुत कुछ हो जाता है। तो जब भूकंप बंद हुआ तो सेंटर के साथ वाला मकान भी टूट गया है, दूसरी साइड का मकान भी टूट गया है, लेकिन बाबा के घर का झंडा ऐसे कैसे लहरा। पूरा भुज मलबे का ढेर बन गया, एक ही मकान साबुत नहीं बचा, लेकिन बाबा के घर का झंडा ऐसे कैसे लहरा? कैसे संभव? क्योंकि जैसे ही हमें शरीर बनते हैं तो बताया कि वहां सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों की छत्र छाया हमारे ऊपर आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, वहां दुनिया में उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो कभी भी ऐसे हो तो भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है शरीर ही बन जाओ, बिंदु बन जाओ, बाबा को याद करो, तो वही सेफ्टी का साधन बन जाएगा। तीसरा अभ्यास,
इसलिए बार बार शरीर बनने की प्रैक्टिस करें। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देख कर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर है। तो वर्तमान समय हमारे इस संगम युगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो जो हमें अंत में बनना है, उस संपूर्ण स्वरूप को बार बार हम अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। तो वो गुण विशेषताएं, महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। तो अभी हम 2 मिनट के लिए उस स्थिति की अनुभूति करेंगे। मोबाइल सभी साइलेंस में कर लें, नहीं तो एक का बजता है तो सबका बुद्धि योग टूट के उधर जाता है, तो ये भी एक बोझ चढ़ता है। चलिए, तो ऐसा अनुभव करना है कि ये मेरा शरीर धीरे धीरे लाइट का बनता जा रहा है। और बनते बनते सारा शरीर लाइट का बन गया है। और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट, और मुझ आत्मा से चारों ओर लाइट और माइट की पावरफुल किरणें फैल रही। देखो अपने उस सुंदर डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप को, कितना हल्का, न्यारा और प्यारा लगता है। अब मैं फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा हूं सूक्ष्म वतन की ओर, और उड़ते उड़ते पहुंच गया हूं सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में। वहां पर हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं, और उनकी भ्रकुटी से ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, और वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम इस संसार में पवित्रता के अवतार हो। तुम्हारे द्वारा निकली हुई पवित्रता की किरणों से संसार से विकारों का अंधकार समाप्त होता जा रहा है। मेरे अंग अंग से पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही। बाबा ये भी वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें वरदान में दे दी हैं। जहां भी तुम जाओगे, कदम कदम पर ये शक्तियां तुम्हारा साथी बनकर साथ निभाएं और सफलता दिलाएं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के चारों ओर सर्व शक्तियों का लाइट का घेरा है। मैं सर्व शक्तियों के लाइट के घेरे के अंदर विराजमान।
यही सर्व शक्तियों की लाइट का घेरा मुझात्मा का सुरक्षा कवच है। इस प्रकार बाबा से वरदानों की अनुभूति करते हुए वापिस मैं फरिश्ता इस साकारी वतन में पहुंचा था। तो इस प्रकार से अपने डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर कर्म करें, चलें, देखें, दूसरों के साथ व्यवहार में आए, उनको भी फरिश्ता रूप में देखकर चलो। तो वहां पर किसी की कमी कमजोरी नजर नहीं आएंगी, हर एक की गुण विशेषता महानता ही दिखाई देंगी। तो आपके अंदर भी वो आती चली जाएंगी, आप भी एक विशेष आत्मा, महान आत्मा बन जाएंगे। तो ये तीनों अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में यदि हम विधि पूर्वक करके चलते हैं तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। लेकिन होगा करने से। तो अभी से प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें। ये बताया ना कि परिवर्तन करेंगे तो प्रगति की अनुभूति होगी। तो परिवर्तन में लग जाएंगे। मुरली सुन लेना, अमृत वेले उठ के योग कर लेना, नियम धारणाओं में चल रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा के बने तो ये तो करना ही है, ब्राह्मण जीवन की तो दिनचर्या हो गई है। इसमें ये सब कुछ करते हमारा विशेष पुरुषार्थ क्या है, तो वो हर एक अपने आप को चेक करे, और नहीं है तो बनाए। उसके विधि तरीके आप सबको सुनने को मिल रहे हैं। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए अमृत वेले आंख खुलते ही हम अपने कोई न कोई समान इमर्ज करें। ऐसा समान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति, और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग। तो समान से क्या होगा, हमारे विचार महान बनते हैं, और विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना, चलडोल बनाना सहज और सरल हो जाए। समान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, और दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो समान की सीट। समान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को भी खत्म किया जा सकता है। एक नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जाता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता वो समान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई किसी से पैसे ले लेते हैं, देते नहीं है, और फिर सारा समय बुद्धि योग उधर ही लगाना पड़ जाता है, ज्ञान योग सब एक तरफ रह जाता है, टेंशन हो जाती है, संकल्प विकल्प चलते हैं। वैसे तो बाबा की श्रीमत नहीं है ज्ञानी आत्मा को पैसे की लेन देन नहीं करनी है, फिर भी कोई करते हैं तो कईयों के साथ ऐसा होता है। क्या करें ऐसी आत्माओं को? बहुत कई फोन आते रहते हैं हमारे पास। तो ऐसा ही एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक भाई ने जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए। बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। तो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते। तो उसने 20 लाख रुपए दे दिए, और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, कहा आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे बराबर के 2 प्लाट थे, बात हुई थी 1 नंबर की, वो देना चाहता है 2 नंबर। तो बोल नहीं मुझे तो 1 नंबर ही चाहिए। बोले 1 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर दे। तो बोल ठीक है आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया, महीना बाद। ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उस भाई का फोन आया, कहा भाई साहब मेरे सामने ऐसे से बड़ी समस्या आ गई है, वो व्यक्ति पैसे भी नहीं दे रहा है, प्लाट भी नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता है, बहुत टेंशन हो गया। वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चलते हैं। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं। ऐसे रोजाना अमृत वेले 1 घंटा 21 दिन योग करो। और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचे और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे। तो इस बात के लिए है, ये संकल्प में इनका जरूर करना, तो आपका योग उस दिशा में काम करे। तो वो ऐसे करने लगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ जिसने मेरे पैसे लिए हैं। ये मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचे और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे। मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो सोच कितनी बड़ी शक्ति है ये स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस। जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने कराया, बाबा के योग ने कराया। तो आप में से वीकनों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हलचल का कारण बनता है हमारे मन के कमजोर विचार, नेगेटिव विचार। कार्य होगा नहीं होगा, क्या करें कैसे करें। कार्य करने से पहले ही मन में नेगेटिव कमजोर विचार आ गए तो फिर वैसा ही होगा। क्योंकि बाबा ने तो कहा ही है, जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हम हर एक अपने आप से पूछ लें, क्या जो मैं बनना करना चाहता हूं या चाहती हूं मैं वही सोचती हूँ। ये बात सुनाने से पहले और एक अनुभव मुझे याद आया, अपना ही स्वयं का, सुमान के ऊपर। हम आबू रोड से ट्रेन में बैठ के बॉम्बे जा रहे थे भट्टी कराने की सेवा में। तो जब सीट के नीचे बैठ गए ट्रेन में, तो सीट के नीचे सामान रख रहे थे, तो ऐसी कोई नुकीली चीज थी लोहे की, तो उंगली को लग गई और आधा इंच उंगली कट गई और खून निकलने लगा। और ट्रेन में तो चल पड़ी, ट्रेन में तो कोई दवाई गोली की बात नहीं है। सीट के नीचे सामान रख दिया, हम बैठ के सीट के ऊपर, और यही उंगली थी, इस उंगली के ऊपर ऐसे दूसरी उंगली रख ली और ऐसे सामने करके और दृष्टि देते ये संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूँ, इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए, दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देते 25 बार संकल्प किया और उसके बाद उंगली हटा ली, खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 20-25 मिनट के अंदर बिना किसी दवाई गोली के सब कुछ नॉर्मल हो गया। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दी हुई समय। तो हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने और उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। और अब हम सुना रहे थे कि कैसे एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में वो शक्ति है जिसके द्वारा असंभव को भी संभव किया जा। ये तो स्वमान का अनुभव हुआ। अब संकल्प शक्ति यदि हमारी पॉजिटिव पावरफुल है तो, क्योंकि सबसे पहले मन में संकल्प ही आता है ना किसी भी कार्य के लिए, मुझे एक काम करना है, वहां जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसा हमारा संकल्प होगा वैसा ही उस कार्य का रिजल्ट मिलेगा। तो कैसी भी परिस्थिति समस्या आए, लेकिन कभी हमारे मन में कमजोर नेगेटिव विचार नहीं आए। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई, बात थोड़ी सूक्ष्म और गहराई की है, हर एक सुन के अपने आप को चेक करना। उन्होंने कहा कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, अब हर एक चेक करना, हमारे मन के अंदर सारे दिन में अधिकांश कैसे विचार, कैसे संकल्प बार बार आते रहते हैं। तो जो संकल्प आपके मन में सारे दिन में बार बार आता है, इससे सिद्ध होता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने लक्ष्य तो रख लिया निरंतर योगी फरिश्ता बनने का, और विचार चल रहे हों धंधे दौरी के, दुनिया भी इधर उधर के,
कैसे उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो जो लक्ष्य रखा है वैसे ही विचार, वैसे ही संकल्प हमारे मन के अंदर चले तो आप उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने और उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें। तो कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन, शरीर और कार्यों पर पड़ता है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। पहले मैं सुनाता हूं एक नेगेटिव विचार का अनुभव, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सकें। एक भाई का फोन आया, भाई जी मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, मैं आपसे उसका समाधान चाहता हूं। बोलो जी क्या समस्या है। समस्या यह है कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, कहाँ जाएं क्या करें, बड़ी आयु में बड़ी मुश्किल हो गए। तो मैंने विचार किया ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इनके साथ हुआ तो जरूर इन्होंने कुछ गलत सोचा होगा। तो उससे पूछा भाई याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो 1 मिनट में सोच कर कहता है कि हाँ, हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। तो ये बड़े ध्यान देने की बात है, ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसलिए जो हम बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। तो देखो एक नेगेटिव विचार जो हम संकल्प करते हैं हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम पुरुषार्थ करके जैसे जैसे अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, हमारे एक एक संकल्प में सिद्ध होने की पावर आती जा रही है। इसलिए हम उसकी वैल्यू को समझें, उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का। एक भाई को कैंसर हो गया था, अंतिम स्टेज में पहुंच गया। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। उसने डॉक्टर की बात सुनकर एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के एक की सेवा करनी और इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर, बॉडी जिन सेलों से बना है, वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। आप में से कोई मेडिकल विभाग से संबंधित होंगे तो इसको अच्छी रीति से जानते होंगे इस बात को। तो और नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे सेल्स बनते जाते हैं और पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है और हर 4 महीने के अंदर हर एक के बॉडी के सेल कंप्लीट परिवर्तन हो जाते हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया कि मुझे तो जिंदा रहना है, भगवान के यज्ञ की सेवा करनी और इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते। और आज इस बात को लगभग 16 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। ताली बजाने जोर से बजाइए ना। हाँ, क्यों मैंने ये बात कही, वैसे मोस्टली ठीक बैठे हैं, लेकिन कोई कोई सुनते सुनते थोड़ा सा वाणी से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ताली बजती है तो अलर्टनेस आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, सुस्ती भाग जाएगी। दूसरा फायदा क्या होगा ताली का, कि हमारे शरीर के सभी अंगों के अकुप्रेशर पॉइंट दबते हैं, तो पॉइंट दबने से अनेक बीमारियों का इलाज स्वतः ही होता रहेगा, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो अच्छा पुरुषार्थ और सेवा अच्छी कर सकेंगे। अगली पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बनकर चलें। क्योंकि व्यर्थ में बहुत भाई बहनों की बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है और स्थिति साधारण हो जाती है।
इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन और व्यर्थ चलता क्यों है, विचार क्यों चलते हैं व्यर्थ के, जब हम अपने आप को खाली फ्री छोड़ देते हैं, मन को कोई काम नहीं। तो मन का काम है संकल्प करना। अब आप यदि ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो जो देखेंगे जो सुनेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाए। तो इसलिए जिनको व्यर्थ से मुक्त होना है, कोई न कोई स्वमान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन स्टडी करके चलना, ये बहुत बहुत जरूरी है। एक अव्यक्त मुरली, साकार मुरली तो सुनते ही हैं रोजाना, और एकांत बैठ के एक अव्यक्त मुरली रोजाना जरूर पढ़ें। इससे सब प्रकार की ज्ञान की बातें रिवाइज होती रहेंगी, और जो अच्छी पॉइंट लगे उसे मनन चिंतन करके उस पर नोट करें, लिखें। तो उससे एक नई नई पॉइंट स्मृति में आएंगी, नशे और खुशी की, जिन्हें पाकर उमंग उत्साह शक्ति बढ़ेगी और योग सहज हो जाए। तो बाबा के महावाक्य के इस संबंध में, एक बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। मैं हर बात के पीछे एक अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। तो कोई भाई सुना रहे थे, एक भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और वो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे थे वो भाई। तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी, पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उन्होंने फोन कर पूछा कि भाई साहब, मेरे मन में एक व्यर्थ के विचारों की हलचल हो रही है, मेरे को एक इंटरव्यू में बुलाया गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्हें बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है, याद किया है, वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहन कर बैज लगा के जाना जो दूर से दिखाई दे। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा कर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। वो गया, तो जहां पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए, तो दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो। उसने कहा हाँ जी। और फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे। बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे। बोला हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो करता गया, कराता गया, कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, अब तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो। तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे। बोले हाँ जी, ये इंटरव्यू हो रहा है देखो है। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा है, तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3-4 मिनट का ये गीत है, गीत पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो, और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर, और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये क्या हुआ, समर्थ संकल्पों की कमाल, शक्तिशाली विचारों की कमाल। इसलिए कहीं भी कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने मन में व्यर्थ के कमजोर नेगेटिव विचारों को ना लाएं, सदा ही समर्थ विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। अगली पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए
हलचल का कारण बनते हैं हमारे मन की नेगेटिव भावनाएं, दुर्भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बदले की भावना। अगर किसी के प्रति हमारे मन में अगर ऐसी भावना है तो उन्हें चेंज कर दें, बदल दें। वो योगी नहीं बनने देंगी, ये फाइनल बात है। ठीक है, बातें, परिस्थितियां, विघ्न आते हैं, लेकिन हमको बाबा ने ज्ञान दिया है, हमें टाइटल दिया, बच्चे तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी अर्थात जिसके मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रहती, उसे ही कहेंगे ना विश्व कल्याणकारी। ऐसा तो नहीं दो चार के प्रति नहीं रहे, बाकी सब के प्रति रहे, नहीं, सर्व के प्रति शुभ भावना। तो अगर हमारे मन की शुभ भावना, सबके प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है, तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसे भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देंगी। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है, वो शुभ भावना, शुभ कामनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन से कराया जा सकता है। एक ऐसा ही अनुभव आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, रुकावट डालते हैं। कोई ऐसे भाई भी हो सकते हैं जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, विरोध करती है, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है। तो ऐसी आत्मा के मन के विचारों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, उन्हें सहयोगी बना सकते हैं, सुनिए ये प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई थे, उनका बड़ा बिजनेस था, वो ज्ञान में चलते थे, लेकिन उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना, इतना विरोध करती थी। लेकिन उनका बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना होता था, तो बाबा के सेंटर पर भी क्लास करके आ जाते थे। तो वो एक बार भाई मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए, एक रात ऊपर भी पांडवन में रुके, क्लास के बाद हमारे से मिले और उन्होंने यही प्रश्न किया हमारे से कि भाई साहब मेरी युगल बहुत विघन डालती है, मेरे को ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया कि यदि आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, तो आज से ही दो बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। पहली बात, एक तो कंप्लीट अपने मन में, चाहे आपका वो कितना भी विरोध करे, लेकिन एक तो कंप्लीट आप अपने मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलो। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है प्रयोग अमृत वेले, वो मैं बतला रहा हूं कि अमृत वेले हम सभी का अंतर्मन शांत और खाली होता है। तो जिस आत्मा को भी हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचते हैं, और उसका अंतर्मन शांत खाली है तो उन्हें सहजी स्वीकार कर लेगा और फिर वो आत्मा वैसे करेगी। इसीलिए ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है, जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, उसको सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर अमृत वेले, और उससे इस प्रकार से बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके दो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देव कुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात भी उस समय बता देना जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे में इनका अपने युगल को 7 दिन अमृत वेले योग में सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उसको बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके देना, और वो बातें बता देना जिसमें वो विरोध करती थी, और बताना उसका रिजल्ट क्या रहता। वो भाई मधुबन से गए, अमृत वेले उठकर और अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में मर्ज कर उससे इस प्रकार ही शुभ भावनाओं से बाबा के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके उसको दिए कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात भी उस समय बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया अमृत वेले योग में। तीसरे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो उसने सोचा आज योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है। तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूँ, तो जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा कि भाई शुभ भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है,
और यदि आप कहो तो मैं जाऊं, हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से भी किन्हों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हलचल का कारण बनता है और भी बहुत सारी बातें, लेकिन उनमें से एक कारण बनता है व्यक्ति का अकेलापन। मैं अकेले ज्ञान में चलती हूँ, पता नहीं अंत तक चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। कोई विघ्न समस्या आ गई तो क्या होगा, मेरी तबीयत खराब होगी तो कौन संभाल करेगा। ये अकेलेपन का भय व्यक्ति का कईयों को डराता है। बाबा ने क्या कहा इस संबंध में? बच्चे, में सर्वशक्तिवान भगवान निरंतर तुम्हारा साथी बनकर साथ दे रहा हूं। क्यों हम उसे भूल जाते हैं? जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां असंभव भी संभव हो जाएगा। तो इसलिए एक तो बताया कि सदैव अपने श्रेष्ठ समान की सीट पर स्थित होकर चलें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। दूसरा, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, उसको साथी बना के चलो। तो जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां असंभव भी संभव होता चला जाए। कोई कार्य आपने किया हो फिर से करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बहन जी आपको कोई ऐसी सेवा दे दे जो कभी की नहीं हो तो सोचेंगे ना कि मैं ये सेवा कैसे करूंगी या करूंगा। लेकिन यदि आपने बाबा की सेवा समझकर हाँ कर लिया तो फाइनल बात है कि बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा। इसलिए ये साधारण बहनें नहीं, ये पवित्रता की देवियां भगवान के राइट हैंड है। इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करवा रहा है। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करनी है। सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलो तो कदम कदम पर सफलता मिलती रहेगी। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, 1 साल ही हुआ था। अभी तो मुझे 41 ईयर्स हो गए मधुबन में रहते। तो उस समय हम साउंड डिपार्टमेंट में सेवा करते थे। तो उस समय तो जो था पांडव भवनी था, शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था। सभी दादियां वहां रहती थी, बाबा भी वहीं आते थे। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया। जिन भाई बहनों पर क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता है, उनके अंदर वो कला आए। तो दादी ने मेरे को भी कहा कि आपको भाषण करना। तो हमने तो चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया, क्योंकि कभी किसी के आगे 2 शब्द भी खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस नहीं है तो भाषण कैसे कर पाएंगे। और दादी ने कहा तो हम ना भी कैसे करें, और भाषण करना आता नहीं इसलिए हाँ भी कैसे करें। मैंने चुपचाप सुन लिया और मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, दादी ने बोला है कि आपको भाषण करना है तो मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। मैंने कहा हाँ ये बात ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है, सफलता पाई है, फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है। तो थोड़ा शक्ति आ गई। और बाबा को याद कर ये भी कहा कि बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप ही आना और आप ही भाषण कराना। तैयार हो गई। प्रोग्राम ऐसा था, टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे। कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ और चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो। ऐसा वो प्रोग्राम था। उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता। अर्थात आप जो हैं वो नहीं, कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है। सब दादे दादियां आगे बैठे हैं, जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई, सब नए नई, उनमें से एक हम भी थे। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा। हाँ? प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया। हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो बड़ा वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते। टॉपिक निकला चिटकी में
कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि भाई ईश्वर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा, सोचने का भी टाइम नहीं, भाषण करने का ही हमारा ही टर्न है, माइक के आगे खड़े हैं तो हम ही को बोलना है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया यार, मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए। ये भी बाबा को याद करके के बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए। और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं किसको दो शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। वाह वाह। इसलिए कभी भी बाबा के यज्ञ की कोई सेवा मिले कभी ना नहीं करना है, क्यों, कराने वाला तो वो है, आप हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हलचल का कारण बनते हैं व्यक्ति के मन की। अब स्थूल में तो सब मोस्टली अपना कर चल ही रहे हैं, लेकिन अब बात है सूक्ष्म रूप की अपवित्रता। तो इसलिए आवश्यकता है पवित्रता में संपूर्ण बनने की। एक स्लोगन आपने पढ़ा होगा, कई जगह लिखा होता है, पवित्रता ही सर्व समस्याओं का हल है, समाधान है, और अपवित्रता ही सब समस्याओं की जड़ है। तो हमको पवित्रता में संपूर्ण बनना। तो हम सब पवित्र तो बने हैं, लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए, उसमें हर एक नंबर वार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता? उसके लिए अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने 7 बातें बताई है। तो अब आप सुनते भी जाना और हर एक अपने आप को चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है। और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी, उतना उतना बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहने लगी। और लाइन क्लियर है तो कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे। तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, हलचल नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा। तो पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता। खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की स्वच्छता है, सफाई है। तो उससे बुद्धि की पवित्रता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का सम मन वचन कर्म से ब्रह्मचारी बनना। अर्थात मनसा वाचा कर्मना, जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ब्रह्मचारी कहा जाता है, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एक व्रता, अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहां तक, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। चौथा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एक साकार मूल्य में बाबा ने कही ये बात, अमृत वेले से रात्रि तक। अभी देखो, अभी के 1 सेकंड पहले कई अनुभव भी बताऊं मैं, अगर लाइन बाबा के साथ क्लियर है तो ये पॉइंट मुझे बुद्धि में याद नहीं आ रही थी, लेकिन बाबा की तरफ बुद्धि गई तो तुरंत टचिंग हुआ कि ये पॉइंट है। अभी जो मैं सुना रहा हूं आगे की पॉइंट, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। अगली पॉइंट, पांचवा या छठा, पांचवी बात ना, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बन के चलें, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र। छठा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का
संपूर्ण निर्विकारिता, अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र। सातवां स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन सातों बातों को सामने रखते हुए हर एक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है। जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी, उतना उतना बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहेगी। और जहाँ लाइन क्लियर है तो कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे। तो कहीं भी फिर आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, हलचल नहीं होगी, क्या करें कैसे करें। तो चलो डोल स्थिति सहज बना सकते। इस पर एक अनुभव प्रैक्टिकल का। एक बार हम नेपाल जा रहे थे बठी कराने की सेवा में, बाई रोड। इंडिया बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था, उधर नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर भी अंदर अपना सेंटर था, और बीच में दोनों देशों का बॉर्डर था। तो जब हम इंडिया बॉर्डर पार करके नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो उस दिन वहां पर कुछ इंडिया और नेपाल की मिलिट्री के बीच में झगड़ा हो गया था। तो बॉर्डर बिल्कुल नेपाल वालों ने बंद किया हुआ था। तो हमारे को पहुंच बोला कि आप वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। और वहां से 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहां भट्ठी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो एक बड़ी समस्या हो गई ना, अभी क्या करें। तो मैंने वहां से थोड़ा सा अटकर और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी समस्या बताई कि बाबा ऐसे ऐसे अभी हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं, और यहाँ से 4 किलोमीटर अंदर अब नेपाल में अपना सेंटर है, वहाँ भट्ठी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि हमने बॉर्डर बंद किया है, वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूंगा। ऐसे मैंने सारी समस्या बाबा को याद कर बताई। 2 मिनट के बाद बाबा से टचिंग मिली। बच्चे, इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, तो उससे जाके बात करो। तो देखा मैंने, तो हाँ, उनका कोई बैठा तो है। एक और भी भाई थे हमारे साथ वहाँ के, दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था। तो मैंने उस भाई को कहा कि मैंने कहा भाई ये मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर देखो उस साइड को बैठा हुआ, आप उससे चल के बात करो। तो गए उसके पास। उस भाई ने कहा साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं, ये भाई हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर से आए हैं, और हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर अपना हमारा सेंटर है, वहाँ पर इनके लिए बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा, आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर तो जाइए। जो 2 मिनट के पहले ना हो गई, 2 मिनट के बाद हाँ हो गई। तो कैसे हाँ हो गई 2 मिनट के बाद? बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी, तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल हो गए। तो यदि आपकी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर है, तो ये फाइनल बात है कि दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी, ये निश्चित है। एक बार हम बिहार में गए थे, इलेक्शन का समय था, तो गाड़ियों को चेक कर करके भेज रहे थे। 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, और हमको थोड़ा ऐसे ही देरी हो गई थी, तो वो भाई ने हमारी गाड़ी भी लाइन में खड़ी कर दी। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भाई आप लाइन में नहीं खड़ी करो, आप जिधर से गाड़ी आ रही है उधर से चलो। बोल भाई साहब आगे पुलिस वाले हैं, रोकेंगे तो। मैंने कहा आप चलो तो सही, बाबा की भगवान की सेवा में जा रहे हैं हम, आप चलो, वो हमारे साथ है। तो उसने जिधर से गाड़ी आ रही थी उधर से चल पड़े। आगे जाके पुलिस वालों ने रोका, तो मैंने दरवाजा खोल के कहा ओम शांति। अच्छा अच्छा, ये तो ओम शांति वाले ना, जाओ जाओ जाओ, बस हो गया काम। तो उसके साथ लाइन क्लियर है, तो फाइनल बात है दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी। तो वहां पर फिर कहीं भी सोचना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, हलचल नहीं होगी। अगली पॉइंट, अचल और अडोल स्थिति बनाने के लिए हम ड्रामा के ज्ञान को यूज कर चले। क्या ड्रामा का ज्ञान? बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया। बच्चे, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, जो हो रहा है
वही सत्य है, वही निश्चित है, और वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना है। अब ये ज्ञान यदि बुद्धि में सदैव विमर्श रूप में रहता है, ड्रामा एक्यूरेट बना है, जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वही होना है, वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना है, तो फिर क्या क्यों का प्रश्न उठाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब ये ज्ञान तो सबको है, मैं कोई नई बात नहीं बतला रहा, लेकिन ड्रामा में कई ऐसे सीन, बातें, दृश्य आते हैं जिन्हें देख कर लगता है कि ये तो ठीक नहीं हो रहा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो बड़ी डिसर्विस हो गई, ये तो बड़ा अपशगुन हो गया, या किसी ने बहुत बड़ा नुकसान हो गया। चलते हैं ना संकल्प, किसी का हाथ पैर टूट गए थे तो बड़ा गलत हो गया, चलता है ना संकल्प। क्यों? वह ड्रामा का ज्ञान बुद्धि से भूल गया। बाबा के साथ बुद्धि योग टूटा हुआ है। अब ड्रामा तो एक्यूरेट है ही, ऐसा नहीं कि ड्रामा गलत हो जाए। भगवान लो बादशाह ना ये है, तो ड्रामा तो एक्यूरेट बना ही हुआ है, लेकिन आज जो भी कुछ हो रहा है जिसके साथ भी, यज्ञ में या बाहर की दुनिया में कहीं भी जो भी है, वो ऊपर बैठा वो भी तो सब कुछ देख रहा है ना। जब वो सब कुछ देखते उसके अंदर कोई हलचल नहीं चल होती, उसका कोई संकल्प नहीं चलता, तो आपका हमारा क्यों चलता है फिर? हम्म क्यों? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, वो जानता है जो कुछ हो रहा है वैसे ही आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। और हम केवल वन कालदर्शी बन के देख रहे हैं, उस घटना को वर्तमान की रीति से देख रहे हैं, तो लग रहा है कि ये तो ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा गलत हो गया। तो इसलिए हम भी त्रिकालदर्शी बनकर रहे चले। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, बच्चे जैसे मैं इस ड्रामा को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे तुम भी देखो तो बाप समान बन जाएंगे। देखना, बोलना, कर्म करना, खाना पीना, सब कुछ करना, लेकिन सब कुछ करते उसके प्रभाव से मुक्त रहना, यही है साक्षीपन की स्थिति। तो सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। और ड्रामा का क्या ज्ञान दिया बाबा ने हमें? ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जो हो रहा है वही निश्चित है, वही होना है, उसमें ही कल्याण समाया है। और बाबा ने कहा तुम्हारी विजय का ड्रामा बना हुआ है। तो एक अनुभव, अहमदाबाद में कुछ फ्लैट बन के तैयार हुए, तो एक भाई ने जिसको नंबर सूटेबल था उसकी बुकिंग कराना चाहा, उसको नहीं मिल रही थी। सूरज भाई जी को बताया, उन्होंने कुछ योग का प्रयोग बताया, वो भी उसने किया, और कईयों को बताया, बड़ों से भी राय सलाह ली, कोशिश कराई, लेकिन उसको उस नंबर का फ्लैट नहीं मिला। सारी बुकिंग हो गई, लोग रहना शुरू कर दिया, और उस भाई को बाबा में संशय आ गया कि बाबा ने मेरी फ्लैट लेने में मदद नहीं की, और उसने क्लास में आना बंद कर दिया। चलती रही गाड़ी, चलती रही। 5 महीने के बाद जिस नंबर का फ्लैट वो बुक कराना चाहता था, उस नंबर के फ्लैट में आग लग गई और सब कुछ जल के खत्म हो गया। जब ये बात उस भाई को पता चली तो बाबा को थैंक दिया, बाबा थैंक्स, आपने मेरे को बचा लिया, अगर मैं ही लेता तो आज मेरा ही सब कुछ खत्म हो जाता। फिर से क्लास में आना शुरू कर दिया। तो ड्रामा तो एक्यूरेट बना ही हुआ है, लेकिन हमें उसे समझने के लिए थोड़ा शांति धैर्यता से चलना होगा। और लास्ट पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए कर्मों की गुहे गति के ज्ञान को सदैव विमर्श रूप में रख के चले। क्या कर्मों की गुहे गति का ज्ञान? आज जो भी जिसके साथ हो रहा है, एक तो वो, दूसरा कई भाई बहने ये सोचते हैं, मन में विचार तो चलते हैं, मेरे को ये सब क्यों बोलते रहते हैं, मेरे सामने विघ्न समस्याएं क्यों आ रही है, मेरी तबीयत बार बार खराब क्यों होती है, मेरे ही बिजनेस में घाटा क्यों हो रहा है। ऐसी बहुत सारी विघ्न समस्याएं परिस्थितियां आती हैं, तो बहुतों के अंदर ये विचार चलता है। बाबा ने तो हम सबको
इसका समाधान बताया हुआ है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है बार बार ज्ञान को रिवाइज कर चलने की, मनन चिंतन करके चलने की, विचार सागर मंथन करने। तो क्या कर्मों की गुहि गति का ज्ञान दिया है बाबा ने बच्चे। जो कुछ आज जिसके साथ हो रहा है वो गलत कुछ भी नहीं हो रहा, उसके कर्मों के हिसाब किताब अनुसार ही हो रहा है, और वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना है। तो फिर प्रश्न उठाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो एक ऐसा ही अनुभव प्रैक्टिकल का। एक शहर में चौराहे पर एक व्यक्ति चाय की छोटी सी दुकान करता था। बहुत ईमानदारी से मेहनत करके थोड़ी सी कमाई करता। रात को जब जाने लगता तो 3-4 गुंडे लोग आते, उसको खूब मारते पीटते, उसकी सारी कमाई छीन के ले जाते। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, महीना, 2 महीना, 3 महीना बीते। वो बड़ा परेशान हो व्यक्ति, और भगवान को दोष देने लगा, हे भगवान मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। मैं इतनी मेहनत करके ईमानदारी से थोड़ी सी कमाई जमा करता हूँ, ये 3-4 गुंडे लोग आके मेरे को मारते पीटते, मेरी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। तो एक दिन रात को सपने में भगवान उसके पास आए, जिस रूप में वो याद करता था भगवान। बोलो भाई, आपने मुझे याद किया है। बोला हाँ, मैंने इसलिए याद किया है कि मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करके थोड़ी सी कमाई जमा करता हूँ, ये 3-4 गुंडे लोग आके मेरे को मारते पीटते, मेरी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। तो भगवान कहता है आप जानना चाहते हो। बोला हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो बोल देखो, आप पिछले जन्म में राजा थे। दिखाया उसको, आप पिछले जन्म में राजा थे, और आपने राजा बनने के लिए, बनने से पहले, बनने के लिए कितने लोगों को मरवाया, कितनों को जेल में डाला, कितनों का धन लूटा। और जिन लोगों को आपने मरवाया, धन लूटा, जेल में डाला, दुख दिया, तंग किया, आज वही लोग आपको आके मार पीट रहे हैं और आपकी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं। तो ये देखकर उसके मन में शांति हुई कि हाँ, ये तो मेरे ही कर्मों का फल है, तो मुझे ही चुकता करना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा ठीक है, मेरे कर्म का हिसाब किताब है तो मैं चुकता करूंगा, लेकिन इस तरीके के अलावा कोई और भी तरीका है हिसाब हिसाब किताब चुकता करने का। बोले हाँ, और भी तरीका है। तो बोले वो बताइए। तो बोले कुछ दिनों के बाद आपके पास 3-4 सफेद वस्त्रधारी भाई बहनें आएंगे और आपको ईश्वरीय निमंत्रण का पर्चा देंगे, और वो पर्चे को लेकर, पैम्पलेट को लेकर, उसमें जो एड्रेस लिखा हो वहां पे जाना और वहां ज्ञान सुनना, मेडिटेशन सीखना। जब ज्ञान सुन के आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो उससे आपके पाप कर्म विकर्मों का हिसाब किताब धीरे धीरे चुकतू होता जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर भगवान जी गायब हो गए। अब वो इंतजार करने लगा, भाई 3-4 सफेद वस्त्रधारी भाई बहनें कब आएंगे। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 1 सप्ताह के बाद कहीं अपना बाबा के ज्ञान की प्रदर्शनी या मेला कोई लगा हुआ था तो उसको पर्चा मिला। वो पर्चे को लेकर वहां पहुंचा, ज्ञान सुना और कोर्स किया और मेडिटेशन करने लगा। चल पड़ा ज्ञान, चल पड़ा। तो 15 दिन के बाद वही लोग फिर आप उसको आके मार पीट रहे हैं, लेकिन वो जरा भी दुखी परेशान नहीं हो रहा है। तो ऐसे 1 सप्ताह के बाद उन लोगों ने उसको पूछा, भाई पहले हम आपको बहुत मारते पीटते थे, आपका पैसा छीनते थे तो आप बहुत दुखी परेशान होते थे, लेकिन अब आप जरा भी दुखी परेशान नहीं हो रहे, क्या बात है। तो उसने कहा कि मुझे ज्ञान मिल गया है, मैं मेडिटेशन करता हूँ। बोले कौन सा ज्ञान मिल गया है। बोला आप भी हमारे साथ चलो। तो उनको भी सेंटर पे लेके गए, उन्होंने भी ज्ञान सुना, कोर्स किया और वो भी ज्ञान में चल पड़े, तो सबका ही कल्याण हो गया। तो इसी तरह से हम, यदि हम कर्मों की गुहे गति के ज्ञान को मर्ज रूप में रख के चलते हैं तो कोई भी परिस्थिति समस्या आते हुए भी कभी दुखी परेशान नहीं हुए, कभी हलचल में नहीं आएंगे।
लास्ट में एक स्लोगन सुना के, अनुभव सुना के मैं पूरा कर रहा हूं। कई जगह लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने। स्लोगन ये है, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। और भगवान जी सोचने का काम भी हमारे लिए करता है, ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन उन्हीं के कनेक्शन में एक एक दिन की 3 जगह, अलग अलग जगह भट्ठी थी। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे। तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था। काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की थोड़ी कमी हो रही थी। चौथे दिन वहां की बहन जी ने मॉर्निंग क्लास कराने के लिए एक चौथे सेंटर पर भेज दिया। जब चौथे सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बहन जी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया कि भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। अब मेरे को तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। और बहन जी ने आगे का और प्रोग्राम दे दिया। तो मैंने बहन जी की बात सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला। और मैं बाबा को याद कर कहने लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, और बहन जी ने प्रोग्राम दिया है क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। तो अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। सेवा कराने वाले तो आप हो, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है। ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और उसके बाद बाबा ने थोड़ा बहन जी की बुद्धि को टच किया, और बहन जी आके कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह वाह वाह। इसका मतलब कि हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है। देख तो रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे लिए क्या सोचता होगा वो हर एक अपने आप से पूछे। तो इस तरह से ये स्मृति यदि इमर्ज रूप में हम रख के चलते हैं कि बाबा मुझे देख रहा है, तो क्या होगा, अलर्टनेस रहेगी, तीव्रता बनी रहेगी। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें, तो एक अचल अडोल स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, और पहले एक गीत बजा दो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर कॉमेंट्री से योग कराएंगे, ठीक है।